हेलो दोस्तों, यदि आपको वीडियोस पसंद आती है तो आप उनको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली क्लास में हमने जैन धर्म के बारे में बात की है। आज हम बौद्ध धर्म पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 700 ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म जिसके फाउंडर यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को माना जाता है। और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनका जन्म 563 BC में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके माता और पिता, माता महामाया और पिता शुद्धोदन थे। शुद्धोदन शाक्य वंश से थे और उनकी माता महामाया कोलीय वंश से थी। गौतम बुद्ध का वंश शाक्य वंश माना जाता है। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनकी मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। और गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया। इसे महाविनिष्क्रमण कहा गया। गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष की तपस्या के बाद गया में महाज्ञान की प्राप्ति हुई, निरंजना नदी के किनारे। इसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। उन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इसके बाद इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में की और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में पाली भाषा में दिए। प्रथम शिष्य 2 शूद्र हुए, तपस्सु और मल्लुक या कलिक। प्रथम महिला शिष्य प्रजापति गौतमी हुई, जो उनकी मौसी थी। फिर गौतम बुद्ध कुशीनगर पहुँचे और अंतिम उपदेश सुबच्छ को दिया। फिर कुशीनगर में टुंड लोहार द्वारा अर्पित भोजन सुअर का मांस से मृत्यु हो गई। 463 BC में अतिसार रोग से मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। प्रधान शिष्य आनंद और उपाली थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ थे। और स्मारक का निर्माण किया गया, जिसमें चैत्य बौद्ध धर्म में पूजा के स्थान को, विहार बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान को, जो नौमशीर्षी गुफा जहानाबाद बिहार में है। तीसरा स्तूप बौद्ध भिक्षुकों के शरीर के अवशेषों पर बनी पवित्र इमारतों को कहा जाता है। 4 बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया। पहली 483 BC में राजगृह स्थान पर अजात शत्रु, जो कि हर एक वंश के थे, के शासनकाल में, जिसके अध्यक्ष हुए महाकश्यप, और कार्य किया गया 2 पिटक जोड़े गए, सूत्र पिटक और विनय पिटक बौद्ध धर्म में जोड़े गए थे। दूसरी बौद्ध सभा का आयोजन 383 BC में वैशाली में किया गया। कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश के थे, के शासनकाल में, और सभा कामी की अध्यक्षता में, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में फॉलो किया गया, स्थावीर और महासंघिक।
तीसरी बौद्ध सभा 251 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में, जो कि मौर्य वंश के थे, और अध्यक्ष थे मोगली-पुत्र तिस्स, जिसमें तीसरा पिटक अभिद्रम पिटक जोड़ा गया। चौथी बौद्ध सभा 78 AD में आयोजित की गई कश्मीर में कनिष्क, जो कि कुषाण वंश के शासनकाल में, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र और अशोक घोष हुए। और इसमें बौद्ध धर्म को 2 समाजों में विभाजित किया गया, हीनयान और महायान में विभाजित किया गया। इसी के साथ बौद्ध धर्म समाप्त होता है।